हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शंस। अभी तक आपने देखा था जब हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं तो उनके लिए हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं यूजिंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, उसके अलोंग हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस को मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे हम जो नॉर्मल डायरेक्शंस कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, तो इनके टर्म्स में हम किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो दूसरा तरीका वही है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन लेते हैं वो कैसी डायरेक्शन है, क्या वो वर्टिकल लिए जाती हैं या किसी एक प्लेन में लिए जाती हैं। तो वर्टिकल का मतलब क्या है, इस तरीके से, मतलब वर्टिकल प्लेन में ऐसे होंगी, ठीक है, या इस तरीके से किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी। जैसे ये प्लेन है, ठीक है, ये पट्टा है, तो इस पट्टे में जो ये वाला प्लेन है, इस वाले प्लेन में अगर मैं इस तरीके से क्या करूँ, डायरेक्शन को बनाऊँ, इधर के लिए नॉर्थ साउथ बनाऊँ और इधर के लिए क्या बनाऊँ, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाऊँ, तो ये क्या हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। तो बेसिकली जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो कहाँ ली जाती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ली जाती हैं, वर्टिकल प्लेन में नहीं ली जाती हैं। मतलब इस तरीके से हम खड़े में नहीं लेते हैं डायरेक्शंस को, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बोर्ड का प्लेन ऐसा है, ठीक है, तो बोर्ड के प्लेन में तो आपको ऐसा लगेगा ये तो खड़े में बना रखा है, लेकिन रियलिटी में बोर्ड का प्लेन तो ये है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसका, ठीक है। तो डायरेक्शंस को इस तरीके से बनाया जाता है। ये हो गया आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया आपकी साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन, और ये आपका हो गया सेंटर ओ, या इसी पॉइंट ओ को हम बोलेंगे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर, अगर हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो पॉइंट ओ होगा उस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को मेंशन करेंगे इन चार डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास ये चार डायरेक्शंस होती हैं, इनके बारे में नॉर्मली सभी को पता होता है कि ये है, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ठीक क्या करते हैं, हम एक साइड लेते हैं, एक वेक्टर को बनाते हैं, मान लो, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमने क्या किया, ठीक बीच में एक वेक्टर को ड्रॉ किया, और मान लो कि ये कोई वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड को, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ठीक बीच में, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो, क्योंकि ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया गया है ये नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में ड्रॉ किया गया है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, क्योंकि जो पूरा एंगल है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ठीक बीच में, तो ये वाला एंगल होगा आपका 45 डिग्री का। उसी तरीके से मान लो अगर मैं कहूँ कि कोई पर्सन है और वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, उसका जो लेंथ होगा, तो वो तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट कहा गया है, इसका मतलब क्या है, ठीक साउथ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे वो क्या कर रहा होगा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। उसी तरीके से मान लो कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पर क्या लग रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि ठीक 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, चाहे मैं तब वो एंगल 45 डिग्री का जो एंगल है वो वेस्ट डायरेक्शन से लूँ या नॉर्थ डायरेक्शन से लूँ, दोनों से सेम ही होगा मीज़र, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ से होगा तो 45 डिग्री यहाँ से भी होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन का फोर्स। तो इसी तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो वेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डायरेक्शन थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, और फिर हमने 4 और डायरेक्शंस बना दी हैं जिनको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से,
ये वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ये वाली साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री का, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जैक्टली मिडिल में होगा ये होगी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये होगी आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन और ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एक चीज़ और मैं क्लियरली बता दूं यहाँ पे, इस वाली डायरेक्शन को ईस्ट नॉर्थ नहीं पढ़ा जाता है, ना ही इस वाली डायरेक्शन को ईस्ट साउथ पढ़ा जाता है, इसको नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाता है और इसको साउथ ईस्ट ही बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पे साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, अगर इन डायरेक्शन को बनाना है। अब हमारे पास एक कंडीशन और आती है, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम किसी वेक्टर को बनाएं तो वो हमेशा 45 डिग्री के ही एंगल पर बनेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में, नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कोई पर्सन चल रहा है, तो हमेशा ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो 45 डिग्री के एंगल ही पे चल रहा हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही चल रहा हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कब कहा जाता है, जब वो एग्जैक्टली मिडिल में चल रहा हो 45 डिग्री के एंगल पे। तो मान लो अगर मैं बोलूँ कि कोई पर्सन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, तो अब हम इस वाली डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या कहेंगे इस वाली डायरेक्शन को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है वो कहाँ से लिया गया है, ईस्ट डायरेक्शन से लिया गया, और कौन सी डायरेक्शन में लिया गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस वाले एंगल को कहा जा सकता है कि 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, किसका नॉर्थ है, ईस्ट का नॉर्थ है, ईस्ट से नॉर्थ लिया गया है, 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहेंगे इस वाले एंगल को, या इस वाले डायरेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इन दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस वाले डायरेक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको कहा जा सकता है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पुट करते हैं यहाँ पे, मान लो ये नॉर्मल डायरेक्शन से और कोई पर्सन इस डायरेक्शन में चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो क्या करता है, जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ 35 डिग्री के एंगल पे मूवमेंट करता है। कितने डिग्री के एंगल पे मूवमेंट करता है, 35 डिग्री के एंगल पे चलना शुरू करता है। तो हम उसकी डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे इस वाले डायरेक्शन को, इस वाले डायरेक्शन को लिखा जाएगा 35 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 35 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या इसी डायरेक्शन को कहा जा सकता है 55 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री का है, ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितने का होगा, 55 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा, 55 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो 55 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब ये तो मैंने केवल दो केस लिए, एक इस वाले डायरेक्शन में लिया, एक इस वाले डायरेक्शन में लिया, तो वो तो रैंडमली लिए जा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, आपको उसके आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। ओके, तो अब आपके सामने हैं 6 एग्जाम्पल। इन 6 एग्जाम्पल में आपने मुझे जो वेक्टर्स बन रखे हैं उनकी डायरेक्शंस बतानी है, ठीक है। तो पहले एक बार आप खुद से आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे वीडियो को चला के देखना कि आंसर क्या क्या निकलता है। मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, 20 डिग्री के जो डायरेक्शन है वो कहाँ से है, ईस्ट डायरेक्शन से लिया गया है। 20 डिग्री के एंगल पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन लिखा जा सकता है 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट से कहाँ के लिए, नॉर्थ के लिए, कितना, 20 डिग्री, या इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री का है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 70 डिग्री
ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखो, इसमें 52 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, साउथ से बन रहा है, और किस डायरेक्शन के लिए बन रहा है, ईस्ट डायरेक्शन के लिए बन रहा है। तो इसको लिखा जा सकता है 52 डिग्री, ठीक है, कहाँ के लिए बन रहा है, ईस्ट डायरेक्शन के लिए बन रहा है, इस तरफ के लिए बन रहा है। ठीक है, तो 52 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, या इसको कहा जा सकता है, अगर ये 52 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ऑब्वियसली ये 32 डिग्री का एंगल होगा, 38 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 38 डिग्री कहाँ के लिए बन रहा है, हम ये वाला एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन से मेजर करेंगे, तो कहाँ के लिए मेजर करेंगे, साउथ के लिए, तो 38 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। उसी तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ की डायरेक्शन में, 33 डिग्री है, कहाँ से, साउथ से। तो इस वाले वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिख के बता रहा हूँ, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन होगी इसकी कहाँ से, 33 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या वेस्ट ऑफ साउथ, इसी को लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ इस टाइम, इसको लिखा जा सकता है। अगर ये 33 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ऑब्वियसली 90 माइनस 33, तो कितना होगा, 57, ये होगा आपका 57 डिग्री। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 57 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 57 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें 38 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहाँ से, नॉर्थ से, तो ये है। तो इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, 38 डिग्री कहाँ के लिए बन रहा है एंगल, देखो एंगल का रोटेशन इस तरफ के लिए, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ये 38 डिग्री का एंगल है तो ये कितने का होगा, 52 का होगा। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है हमारा कितना, 52 डिग्री कहाँ के लिए बन रहा है, वेस्ट डायरेक्शन से कहाँ के लिए चल रहे हैं हम, नॉर्थ के लिए चले, तो 52 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस वाले क्वेश्चन में 36 डिग्री का एंगल बन रहा है नॉर्थ डायरेक्शन से, और कहाँ के लिए बन रहा है, ईस्ट के लिए बन रहा है, तो इसको कहा जाएगा 36 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या इसको कहा जा सकता है, अगर ये 36 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, ये वाला एंगल होगा आपका 54 डिग्री का। ठीक है, 50 30 80 6 4 10 90। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा 54 डिग्री नॉर्थ, कहाँ के लिए बन रहा है, नॉर्थ के लिए घूम रहे हैं ना हम, ऐसे चल रहे हैं, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हमको लिखना है इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन। तो एंगल कहाँ से मेजर किया गया, वेस्ट डायरेक्शन से मेजर किया गया, और किस डायरेक्शन के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। तो इसको लिखेंगे हम 48 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या ऐसा लिखा जा सकता है 42 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये वाला एंगल कितना होगा, 42 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्वेश्चन में हमको इसी तरीके से हो सकता है एक्स वाई जेड के टर्म्स में डायरेक्शन गिवन हो, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में डायरेक्शन गिवन हो, या मे भी हो सकता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन टर्म्स में क्या हो, डायरेक्शन गिवन हो। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अ मोटर बोट इज रनिंग टुवर्ड नॉर्थ at 25 km per hour and the water current in the region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एक बोट है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन के लिए चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वाटर करंट जो वहाँ पे पानी की जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। हमको क्या बताना है, बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए फिगर में। तो ये हमने नॉर्मल क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लिया। फिर इसने कहा है अ मोटर बोट इज़ रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मोटर बोट कहाँ से रन कर रही है, नॉर्थ की तरफ के लिए रन कर रही है और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो मान लो ये वाला पॉइंट ओ क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोट की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने की डायरेक्शन से चल रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर।
इस तरफ के लिए हमारी बोट चल रही है, तो ये हमारा मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 25 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ हो गया। अब इसने क्या बोला है, वाटर करंट इन द रीजन 10 किलोमीटर पर आवर, ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब समझो, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें था ये वाला टर्म। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है कि हमने एंगल कहाँ से मेज़र किया होगा, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से मेज़र किया गया है 60 डिग्री का एंगल, और किस डायरेक्शन के लिए, ईस्ट डायरेक्शन के लिए। तो ये साउथ ये ईस्ट, यानी कि एंगल यहाँ से मेज़र किया गया इस तरीके के लिए। तो हमने ये ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, और ये है आपका 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। साउथ ऑफ ईस्ट यही तो होगा, 60 डिग्री साउथ ऑफ, सॉरी साउथ ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है ना। साउथ से हमने 60 डिग्री का एंगल मेज़र किया किस डायरेक्शन के लिए, ईस्ट डायरेक्शन के लिए किया, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब ये वाला जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी वेलोसिटी को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो वाटर करंट है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ वी सी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया है कि जो बोट है उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी होगी, और साथ ही में अगर मैं ये बोलूँ कि इसका डायरेक्शन भी बताओ तो वो भी हम बता सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली वाटर करंट का फ्लो इधर के लिए है, बोट का डायरेक्शन इधर के लिए है, तो प्रैक्टिकली सोचो कि अगर पानी इधर के लिए बह रहा है और बोट ऊपर के लिए चल रहा है, तो क्या बोट पे इस पानी के फ्लो के कारण इधर के लिए फोर्स लगेगा और बोट इधर के लिए मूवमेंट करेगी, ऐसे चलेगी बोट, ठीक है। मतलब इन दो वेक्टर के बीच में कहीं यहाँ होगी, यहाँ चल रही होगी इस तरीके से, है ना। ये तो प्रैक्टिकली हम सोच सकते हैं कि पानी अगर इधर के लिए फ्लो हो रहा है और मैं किसी चीज़ को इधर के लिए फेंकूँ तो उस पर वो उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ के लिए होगी, है ना। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है। अब एक चीज़ सोचो, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा भाई, ऑब्वियसली ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, कितने का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल। तो क्या अब हमारे पास दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हमें पता है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो हमें एंगल भी पता हो गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें पता हैं, वी बी हमें पता है, दैट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ में, केवल एन लिख लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में। और वी सी है हमारा कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, कहाँ के लिए है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। फिर हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ग्राफ में, और फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल निकला वो कितना निकला, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री। तो यहाँ से अब मेरे पास दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो क्या मैं इस फिगर से क्या निकाल सकता हूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज़ वी आर विल बी अंडर रूट वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 वी ए सॉरी वी बी फॉर वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वी सी फॉर वेलोसिटी ऑफ करंट एंड कॉस ऑफ थीटा। यही तो होता है रिजल्टेंट दो वेक्टर का। तो फिर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ 25। तो 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2, वी बी कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 25, वी सी कितना है 10 और कॉस ऑफ 120, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर दैट इज़ 625, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 500, और कॉस 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ ध्यान रखना, कॉस 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन ऑफ थीटा। कॉस 120 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस 90 प्लस 30 दैट विल बी माइनस साइन ऑफ 30,
माइनस साइन ऑफ 30। तो माइनस साइन ऑफ 30 का मतलब क्या है, -1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी और माइनस का साइन बाहर से, तो इंटू यहाँ कितना आ जाएगा -1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये है 625 + 100 -250, ठीक है, -250। तो ये हो जाएगा 725, ठीक है। 725 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना, अंडर रूट 475, अंडर रूट 475। तो ये अंडर रूट 475 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट 475। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर देखो 24 का स्क्वायर होता 576 और 23 का होता 529। हाँ, तो इसको ऐसे ही रहने दो, रूट में ही रहने दो, रूट 475, ठीक है। तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर। ये तो होगी मैग्नीट्यूड की बात। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि पीछे जब हमने वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला था ना ट्रायंगल लॉ में, तो कैसे निकाला था कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ मेंशन की थी कि मान लो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है आर वेक्टर, ठीक है, वो क्या करता है, अल्फ़ा डिग्री का एंगल बनाता है वेक्टर ए के साथ। कितने का एंगल बनाता है, अल्फ़ा का एंगल बनाता है। तो हम tan अल्फ़ा को कैसे लिखते थे, tan अल्फ़ा = b साइन ऑफ थीटा ओवर a + b कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो मान लो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो निकालना चाहूं। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं मान लो कि मैं VB के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, फिर मैं VC के रिस्पेक्ट में भी निकाल के बता दूंगा कि कैसे निकालना है। तो मान लो हम VB के रिस्पेक्ट में निकाल लें, तो VB हमारे पास कितना है भाई, 25 है, और VC हमारे पास कितना है, 10 है, और VR है हमारे पास, खैर VR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, थीटा है हमारे पास कितना, 120। तो हमको निकालना है tan अल्फ़ा। मान लो ये वाला जो एंगल है, कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल है वो अल्फ़ा एंगल है, जो कि VB और VR के बीच में बन रहा है। तो tan अल्फ़ा = क्या होगा, VC साइन ऑफ 120 डिग्री ओवर VB प्लस VC कॉस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारी VC इज 10 साइन 120 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 + 30 ओवर VB कितना है भाई, VB है 25 प्लस VC अगेन 10 और कॉस ऑफ 120 को लिखा जा सकता है 90 + 30, तो ये हो जाएगा 10 साइन 90 + 30, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, साइन 90 + थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 90 + थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा। कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा। जब भी 90 के टर्म्स में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड होता है ना, वो हमेशा अपने अपोजिट दूसरे वाले जो उसका कंपोनेंट होता है, उसका दूसरा साथी होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ें इस तरह से आपने फॉर्मूले देखे होंगे। तो साइन 90 + थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 25 + 10 कॉस 90 + 30। तो इसको अभी मैंने बताया था, कॉस 90 + थीटा कितना होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ साइन 30, ठीक है। तो 10 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 ओवर 25 + 10 इंटू -1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 2 ने 10 को मारा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25 - 5 20, ये हो जाएगा 10 इंटू √3/, मैं 2 नीचे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 25, ये हो गया, 5 ये आ गया, 25 में से 5 गया, 20 बच गया, ठीक है। तो 10 ने 2 टाइम्स मारा इसको, तो ये हो गया कितना, √3/4, √3/4। तो अल्फ़ा की वैल्यू, tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, tan अल्फ़ा आया हमारे पास
3/4। तो यहाँ से लिखा जा सकता है अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। हमें तो केवल एंगल का वैल्यू बताना था, तो अल्फा की वैल्यू हमने बता दी 10 इनवर्स √3/4 है, ठीक है। अब मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन में मुझे पूछा जाता है कि BC के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बताओ, यानी कि मुझे क्या पूछा जा रहा है, इस वाले एंगल का मेज़र बताओ, इस वाले एंगल का मेज़र बताओ। तो मैं कहता मान लो कि ये वाला एंगल कितना है, बीटा है। तो सेम प्रोसीजर लगाया जाता और फिर आंसर निकाला जाता। तो मैं करके दिखा देता हूँ कि कैसे निकालना था। अगेन VB इज़ 25, VC इज़ 10, और मान लो कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है, बीटा है। तो 10 बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या आएगा, ऊपर VC आएगा, ठीक है, सॉरी VB आएगा, VB साइन ऑफ थीटा। ध्यान रखना मुझे कैसे चल रहा पता है कि मैं यहाँ VB लिखूँ या VC लिखूँ, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम एंगल को मेज़र कर रहे हैं ना, वो वाला टर्म हमेशा नीचे आता है और वो भी एडिशन के टर्म्स में आता है, ठीक है। तो बाकी कौन सा बचा, दूसरा वाला टर्म VB ही बचा। तो यहाँ VB साइन थीटा लिखा जाएगा और यहाँ आएगा VC, इसके रिस्पेक्ट में ही मेज़र किया जा रहा है, और ये हो जाएगा VB कॉस ऑफ थीटा। आपको याद रखने के लिए VB साइन थीटा, VB कॉस थीटा, VB साइन थीटा, VB कॉस थीटा, तो यहाँ सेम टर्म्स के वो आते हैं, ठीक है। तो 10 बीटा, VB कितना है हमारे पास, VB है 25, साइन ऑफ थीटा साइन 120 ओवर VC 10 प्लस 25 इंटू कॉस ऑफ 120, तो हो जाएगा 25 इंटू साइन 120, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा, तो कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 10 प्लस 25 इंटू कॉस 120, कॉस 90 प्लस 30 दैट विल बी द माइनस साइन ऑफ 30। माइनस साइन ऑफ 30 का मतलब है -1/2। तो ये हो जाएगा आपका 25 √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 25/-25/2 है ना, -25/2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 - 25 - 5, तो 25 √3/2, और ये हो जाएगा आपका -5, तो 5, तो -5 ऑफ √3, ठीक है, -5 ऑफ √3। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 10 बीटा इज इक्वल टू, 10 बीटा इज इक्वल टू आया हमारे पास -5 ऑफ √3, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स -5 ऑफ √3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बीटा की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास। तो हमने दोनों वेक्टर के रिस्पेक्ट में VB और VC दोनों के रिस्पेक्ट में क्या किया, इसको निकाला है। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बुक से क्वेश्चन देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के। आपको डायरेक्शन गिवन होगी जो हमारी नॉर्मल डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म में, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन निकालो। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।